कल स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यूज 24 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु मिश्रा, मेरे साथ लाइव में है प्रदीप सहगल और अपूर्व मिश्रा। अब इस समय मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। एक तरफ सीएसके की टीम होगी, एक तरफ हैदराबाद की टीम होगी। देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत अमेजिंग मैच होने वाला है। पॉइंट्स टेबल में एक ऊपर की टीम और एक नीचे की टीम के बीच में आज मुकाबला होगा और इस लाइव के दौरान बात करेंगे टॉस के ऊपर, साथ ही साथ प्लेइंग 11 क्या होगी, कितना रहेगा प्रोजेक्टेड स्कोर, इन सभी पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप भी अपने सवाल हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम पूछेंगे। सबसे पहले आज प्रदीप, थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा। प्लेइंग 11 सबसे पहले सीएसके से शुरू करते हैं। देखिए, सीएसके में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा अगर मोइन अली फिट हो जाते हैं। हालांकि खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि वो फिट नहीं है, और अगर वो फिट होते हैं बाई चांस तो उनकी वापसी हो सकती है, और अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। एक और हो सकता है, अगर अंबाती रायडू जो है वो फिट नहीं हो पाते हैं, जैसा पिछले मैच में वो लिफ्ट हैमस्ट्रिंग करते हुए नजर आए हो गई थी, अगर नहीं हो पाते तो रॉबिन उथप्पा को उनकी जगह लाया जा सकता है, जो खबर आ रही है। उनको स्टैंड बाई पर रखा गया है। अगर अंबाती रायडू ठीक हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही टीम रहेगी। और मोइन अली का जैसा कि बताया कि मोइन अली अगर फिट होते हैं तो आ जाएंगे वापस, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी रिस्क लिया जाएगा। अगर वो थोड़े बहुत फिट होते भी हैं तो एक मैच का आराम थोड़ा सा और लिया जाएगा, क्योंकि लंबे मैच के प्लेयर भी, लंबा सीजन चलना है और अभी बड़े मैचेस बाकी हैं। वो ये ना, कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में आप आप मैदान पर आ जाते हैं और फिर ये होता है कि वो इंजरी जो 1 या 2 मैचेस के बाद ठीक होनी होती है, उसको फिर आपको कम से कम 2 या 3 महीने तक आराम करना पड़ता है। ऐसा देखा है हमने कई खिलाड़ियों के साथ। और धोनी को पता है ये चीज, बिल्कुल मैच खेले इसलिए उनको पता है कि अभी हम अगर 1-2 मैच में नहीं भी खिलाते हैं, आराम दे देते हैं, हमें ज्यादा हमारी अपूर्व, ऐसा भी नहीं है ना कि आप हर मैच हार रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो चेन्नई एक सॉलिड स्टेट में है अभी, तो वो यहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं कि मोइन अली अगर 1-2 मैचेस नहीं खेलेंगे तो चल जाएगा। यही 2 चेंज जो है वो कार्ड्स पर लग रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं। हैदराबाद की तरफ से, हैदराबाद में हो सकता है कि विराट सिंह की जगह पर मनीष पांडे आएंगे, जो हो सकता नहीं बल्कि खबर आ रही है कि ऐसा होने वाला है। और दूसरी बात, एक और चेंज हो सकता है कि अब्दुल समद हो सकता है कि उनको भी प्लेइंग 11 में थोड़ा सा मौका दिया जाए। बाकी अगर भुवी ठीक हो जाते हैं तो खलील अहमद की जगह पर भुवी को लाया जा सकता है। तो ये हो सकता है। ये बदलाव है आज सीएसके और हैदराबाद की टीम में। आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्लेइंग ये हो सकते हैं बदलाव, है नहीं हो सकते हैं, माफी चाहूंगी, ये हो सकते हैं बदलाव। आपको क्या लगता है आपकी प्लेइंग 11 किस तरीके से होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए लगातार। साथ ही साथ थोड़ी देर में टॉस भी होगा और अब टॉस जीत के गेंदबाजी चुन रहे हैं सब। देखिए, ये इस मैदान पर आज दिल्ली में मैच है और ये पहला मुकाबला है इस सीजन का दिल्ली में, तो यहाँ से बहुत हद तक जो आने वाले मैचेस हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि किस तरह की विकेट रहेगी दिल्ली में। आमतौर पर बहुत ज्यादा रन दिल्ली में बनते नहीं है, लो स्कोरिंग मैच ही होता है और सामने वाली टीम चाहेगी कि यहाँ पर ड्यू का थोड़ा सा, जो थोड़ी मोड़ी ड्यू आएगी, बहुत ज्यादा ड्यू नहीं आएगी, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि उसका फायदा उठाया जाए। तो जो भी टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी ही करना चाहेगा, तो यहाँ पर यही प्रेडिक्शन है। थोड़ा सा विकेट्स और प्रदीप स्लो रहते भी हैं दिल्ली के, और स्पिनर्स के मददगार मिलती है। बाकी जो पेसर्स होते हैं कटर्स डालने के शौकीन होते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भी की जा सकती है, क्या वो एक ऑप्शन हो सकता है कि यार बाद में और स्लो ना हो जाए अगर ड्यू नहीं आए? बिल्कुल, ये आपको याद होगा पिछले मैच में चेन्नई ने यही किया था। जो हम बात कर रहे थे, धोनी ने कहा भी था टॉस जीतने के बाद कि यहाँ पर यही होता है आमतौर पर कि विकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और जब स्लो डाउन हो जाता है, और चेन्नई के पास देखिए स्लो डाउन का मतलब है कि स्लो डाउन होता ही जाएगा। फिर वो हम देख रहे थे ना, चेन्नई में हम देख रहे थे कि रन ही नहीं बन रहे थे। 16 ओवर के बाद रन कहां बनते थे, इतने रन नहीं बनते थे जितने विकेट गिर जाते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यही है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। अब ये अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि यहाँ पर रन नहीं बनेंगे सेकंड इनिंग में, तो फिर आप जीत ही नहीं सकते हैं। तो और अगर हम देखें, चाहे कोई भी दोनों में से कोई भी टीम टॉस जीतेगी, अच्छी बात यह दोनों के पास स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। एक तरफ राशिद खान है, दूसरी तरफ है इमरान ताहिर। अगर इनके पास आज मुझे लगता है शाहबाज नदीम भी खिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की पिच है, स्पिनर्स को मदद मिलती है यहाँ पर, और शाहबाज नदीम यहाँ पर खेल सकते हैं। तो शाहबाज नदीम को किसकी जगह पर, किस बॉलर की जगह पर खिलाया जा सकता है? मुझे लगता है कि देखिए, विजय शंकर का कंट्रीब्यूशन उतना रहा नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले मैच में भी, लेकिन विजय शंकर हैंडी हो सकते हैं। वो तो एक तो जो उनका पेस है, जिस तरीके का कटर्स डालते हैं, पेस ज्यादा है नहीं, ऐसे विकेट पर बड़े वो माहिर साबित हो सकते हैं। और दूसरी बात, बल्लेबाजी से उनके पास अब चल नहीं पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन हैंडी साबित हो सकता है। अपूर्व, मैं आपको बताऊं, मैं शाहबाज नदीम को खिलाने से क्या होगा, आपके पास एक बल्लेबाज कम हो जाएगा कहने के तौर पर। कम ये जो
टीम है ये ज्यादातर अपने गेंदबाजों पर ही रिलाई करती है और टॉप के 4 इनके बैटिंग है उन पर रिलाई करती है। उसके बाद तो मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस है नहीं। दूसरी आपने विजय शंकर की बात की, देखिए मैं पर्सनली उनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। पिछले मैच में आपने देखा जहां पर बड़े शॉट लगाने की जरूरत है, आप ऐसी क्रंच सिचुएशन में आए हैं जहां पर आपको बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश तो कीजिए, शॉट्स नहीं लग रहे वो अलग बात है। उसके बाद जब एक कोशिश की तो आउट हो गए, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? ना तो आप अपनी गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं टीम के लिए, ना आप अपनी बल्लेबाजी में कर पा रहे हैं। शाहबाज नदीम को आप लाएंगे तो वो एटलीस्ट रन तो रोक सकते हैं, आपको 1-2 विकेट तो चटका के दे सकते हैं, कहीं तो कंट्रीब्यूट करेंगे। और जितने वो कम रन देंगे उतना ज्यादा टीम के लिए बेहतर होगा, उतने रन ऊपर वाले बना सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि पूरे 8 या 9 बल्लेबाज लेकर खेलें, जीत दिला देंगे, तो आपको 5 या 6 बल्लेबाज भी दिला देंगे, नहीं तो आप पूरी टीम में बल्लेबाज भर लीजिए, वो तब भी नहीं जिता पाएंगे। का भी दिन खराब हुआ तो मतलब फिर कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए ना, क्या विजय शंकर में वो काबिलियत है कि अगर उनके टॉप के 4 बल्लेबाज नहीं चले तो वो जीत दिला देंगे? आप बताइए। काबिलियत है लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं। वही काबिलियत तो है लेकिन दिखाया नहीं है, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। और अगर उन्होंने दिखा दिया होता तो हम ये बात नहीं कह रहे होते। तो यही फर्क है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आज शाहबाज नदीम को खिलाया जाए, क्योंकि एक ही मैच खेले अभी इस सीजन में। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि विजय शंकर को अगर आपको बाहर करना है तो आप कर सकते हैं और उनकी जगह वहां पर शाहबाज नदीम को कितना स्कोर बनना चाहिए अगर पहले बैटिंग जो भी कर रही है? देखिए मुझे लगता है कि अब इतनी भी स्लो विकेट नहीं है कि आप ये सोचे कि यहाँ पर 150 रन नहीं बनेंगे। 150 से 160 रन तो बनाने चाहिए जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, तभी ये कॉन्टेस्ट जो होगा वो इवन होगा, तभी हमें कल की तरह मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कल के मैच में भी एक समय पे पहले बैटिंग करते हुए जो आरसीबी थी, लग रहा था कि 150 भी नहीं पहुंचेगी, 150 भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वो तो डिविलियर्स का कमाल था कि 170 तक पहुंचा था। उसी वजह से आरसीबी जीत भी पाई, क्योंकि बाद की बैटिंग आप देखिए, शुरुआत में तो दिक्कत हुई थी दिल्ली को भी, लेकिन बाद की बैटिंग थोड़ी सी इजी हो गई थी और फिर मैच बड़ा एकदम इवनली पॉइज्ड हो गया था दोनों टीमों के लिए। इसलिए पहली इनिंग्स में कम से कम ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप 160, 170 और बिल्कुल हो पाए तो मुश्किल है, लेकिन हो पाए तो। और देखिए ऐसा नहीं है कि हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करता है तो वो बना नहीं पाएगा इतने रन। डेविड वार्नर देखिए भले ही फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो रन बनाना जानते हैं। केन विलियमसन फॉर्म में लकी रह रहे हैं, 2 बार रन आउट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ी दिक्कत केन है। विलियमसन फॉर्म में उनकी अच्छी बात ये है। जॉनी बेस्टो बड़े बड़े हिट्स लगा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आज मनीष पांडे को भी लाया जाए, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं वो, और वो यहाँ पर इस विकेट पर रन बना सकते हैं। एक बार सेट होने के बाद वो फिर शॉट्स लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हैदराबाद की बैटिंग तो है उस तरह की जो वो यहाँ पर 150 रन बना दे। अब हैदराबाद 150 रन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन आपके पास इनाम जीतने का मौका है। दिव्यांशी बताएंगी कैसे आप ढेर सारे इनाम जीत सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास जीतने के ही मौके हैं। कैसे जीतेंगे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आप मुकाबले जीत सकते हैं। और वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएंगे तो 5 गुना कैश आपको मिलेगा। साथ ही साथ पहले डिपॉजिट पे आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा, 1500 का बोनस भी आपके नाम जाएगा। देखिए माई 11 सर्कल ऐप के पास, सर्कल ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास जीतने के ही मुकाबले हैं। जीतना ही जीतना है, चाहे कोई सी टीम हारे, सीएसके हारे, एसआरएच हारे, तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। फिर आपने सीएसके को हरा दिया। मैंने क्या बोला? एसआरएच या सीआरएच? पहले एसआरएच को क्यों नहीं हराया आपने? मतलब दर्शक यहाँ पर अभी भी बोल रहे हैं कि मैम आप चेन्नई को इतना वो क्यों करती हैं, आप चेन्नई को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऑफर अब आपने देख लिया है, अब आपको पता है किसको कप्तान बनाना है, कैसे प्लेइंग 11 दोनों ने बताया क्या बदलाव होंगे, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, तो अपनी प्लेइंग 11 बना लीजिए क्योंकि थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। और अपूर्व प्रदीप के लिए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। प्रदीप के लिए पूछा जा रहा है, प्रदीप भाई अगर एसआरएच को कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए आप बताइए। देखिए हम चेंजेस के बारे में बात कर चुके हैं। मुझे लगता है मनीष पांडे का टीम में इंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विराट सिंह ने प्रदर्शन किया थोड़ा सा निराश ही किया है, ये हमने बात भी की है। इसके अलावा अगर अब्दुल समद फिट हैं तो फिर आप उन्हें ला सकते हैं, नहीं तो फिर विजय शंकर को रखिए टीम में और कहीं ना कहीं से आपको शाहबाज नदीम को माफ कीजिएगा फिट इन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह की विकेट है आपको वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है क्या हैदराबाद सीएसके से कंपीट कर पाएगी या फिर एक तरफा मुकाबला देखने को? यार देखो मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि हमेशा मेरी लिस्ट में टॉप 4 को अगर आप हटा दें, 5वीं टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली अगर कोई होगी तो वो सनराइजर्स हैदराबाद होगी। और ये टीम कब उलटफेर कर दे ये कोई नहीं जानता, ये बड़ी बड़ी टीमों को हराना जानती है। ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है पिछले 5 सालों की। अगर आप लगातार प्लेऑफ में पहुंचती है, जीती, उसके बाद लगातार हर साल प्लेऑफ्स में पहुंची। तो आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये ऐसी टीम है ना, डार्क हॉर्स जिसे आप बोल सकते हैं ना, कि ये आप अगर नींद में भी होंगे ना ये आपको सरप्राइज कर देगी। ये टीम 125 रन बनाती है तो सामने वाली टीम को 110 120 पे रोक भी देती है। ये इस तरह की टीम है जो छोटे स्कोर डिफेंड करना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर, ये अच्छा सवाल है कि अगर रैना
मोइन अली खेलते हैं तो रैना को किस नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर की फिर वही लड़ाई हो जाएगी कि धोनी ने रैना आए या क्लियर कर फिर दिया मोइन आए। था, धोनी ने साफ बोल दिया था। हालांकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लग रहा कि मोइन अली खेलेंगे आज, तो ये सवाल, लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूं, नंबर 3 पर रैना ही आएंगे। लेकिन अगर मोइन अली खेलते हैं तो फिर वो मोइन अली नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 4 पर रैना। बिल्कुल देखना होगा कि क्योंकि अगर आप देखिए ना, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है जब मोइन अली खेले हैं, और धोनी ने ये बोल भी दिया कि मैं क्यों खिला रहा हूं मोइन अली को नंबर 3 पर, ताकि हमें ये लगे कि एक फ्लोटर, वो फ्लोटर टाइप यूज करना चाहते हैं। और मोइन अली आपने देखा होगा आते ही बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, वो बना देते हैं 30 गेंद में 40 रन 42 रन, उतना कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। और उसके बाद रैना इस तरह के बल्लेबाज हैं, जब आपको उस तरह का स्टार्ट मिल जाता है फिर वो उसे आगे बढ़ाना जानते हैं। बिल्कुल, नो डाउट मिस्टर आईपीएल ऐसे नहीं कहा जाता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में येलो आर्मी कितनी एक्टिवेटेड है, साथ ही एसआरएच के फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं आज एसआरएच का मैच देखने के लिए। लेट्स सी दोनों में से कौन जीतता है। साथ ही साथ आप भी बताइए कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए अब हम पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखा रहे हैं कि किस समय पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। आज अगर चेन्नई जीत गई तो पॉइंट्स टेबल में चेन्नई टॉप पर आ जाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, और येलो बेंगलुरु आर्मी, फिर नीचे आ जाएगी, और बेंगलोर फिर नीचे नंबर आ 2 पर जाएगी। आएगी और ना? अगर हैदराबाद जीतती है तो डिपेंड करेगा कि हैदराबाद कितने रन से जीतती है या फिर कितने विकेट से जीतती है, नेट रन रेट उसका कितना सुधार हुआ है, उस हिसाब से फिर वो उसके पास मौका तो मुंबई को भी पछाड़ने का है और 4 अंकों के लेकिन साथ बड़े नंबर मार्जिन 4 से पर भी जीतना आने का है मौका, बड़े मार्जिन से 4 पर जीतना भी होगा। आने अगर का है। मुंबई को पीछे छोड़ना है तो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा, और तभी यहां पर मुंबई को पीछे छोड़ पाएगी। क्योंकि काफी सारी टीमों के हम देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल में 4-4 अंक हैं। इकलौती ऐसी टीम है हैदराबाद जिसके 2 ही अंक हैं। हालांकि हैदराबाद का नेट रन रेट अगर आप देखें अभी तो -0.180 है और मुंबई का -0.032, यानी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। बाकी देखिए राजस्थान का देखिए 0.6, पंजाब का 0.6, कोलकाता का 0.3, यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, थोड़ा सा लगभग 30-40 रन का मार्जिन, 30-40 रन ही बहुत होते हैं ना। मुझे लगता है 30 रन भी 180 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत या ज्यादा तो- नहीं। या अगर तो- आप जीत गए तो सीधा चांस है कि आप कोलकाता के ऊपर आ सकते हैं और बढ़िया या मार्जिन फिर से जीत अगर गए तो आप मुंबई को। चेन्नई की टीम को 15 ओवर में ऑल आउट कर दें, Yes. तो फिर तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन कि आप सामने जल्दी चेन्नई की टीम भी तो है स्कोर चेस कर प्रदीप। लिया अगर आप। हाँ वही हम तो ये बात बड़ी कर रहे टीम है हैं ना सामने। कि हैदराबाद कैसे मुंबई को पीछे छोड़ बिल्कुल। सकती है, वो हम सिचुएशन बता रहे हैं कि एक कैसे। लंबी छलांग लगा सकती है हैदराबाद, मौका है उसके और देखिए पास, लंबी कहाँ छलांग। आप एकदम बॉटम से आप पहुंच जाएंगे चौथे नंबर नंबर 4 पर, पर, yes। तो ये बड़ी ये छलांग बड़ी होगी। डेविड और ये टीम ऐसा कर सकती है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कोई दिव्यांश सरप्राइज जी। नहीं होगा ये अगर कभी ऐसा भी कर कर दे। सकते हैं ऐसा कुछ। बिल्कुल अब देखना होगा कि कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो तो अब थोड़ी देर में पता लग ही हालांकि जाएगा। दिल से मैं और अपूर्व नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि हम लोग चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस टीम में वो काबिलियत है। आप Right. अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते इस ऑरेंज आर्मी को, क्योंकि जब ये ऑरेंज आर्मी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती है तो सभी टीमें देखती रह जाती है ये कैसे एक के बाद एक मुकाबले जीतते चले जाते हैं। बिल्कुल, और अब यही हम देखना भी चाहेंगे कि आज का मुकाबला अमेजिंग मैच होना चाहिए, जैसे कि हम हमेशा चाहते हैं। जैसा कल भी एक हुआ। तरफा, हाँ एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए कि सीएसके ऐसे जीत गई एकदम से। बिल्कुल, और देखो इस बार जो सीएसके जीत रही है ना, बड़े बड़े मार्जिन से जीत रही है। Right. हमने देखा है एक मैच में ये 69 रनों से जीते, एक मैच में 40-42 रन से जीते, तो बड़े मार्जिन से जीती है यहाँ पर रन रेट में, इसीलिए चेन्नई की टीम सबसे आगे है। तो वही है कि आज चेन्नई ये चाहेगी कि हम यहाँ पर उस रन रेट को मेंटेन करें, एक और जीत हासिल करें, टेबल में टॉप पर पहुंच जाएं। वहीं हैदराबाद की नजर होगी कि हम सीधे सबसे नीचे से जाएं, चौथे नंबर की कुर्सी को हथिया लें, मुंबई को नीचे धकेल दें। एक बार जरा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का भी देख लेते हैं कि उसकी लिस्ट में आज कौन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। देखिए जो नीचे के 2 खिलाड़ी हैं, नंबर 4 और नंबर 5, दोनों के पास मौका है। आज दोनों के पास मौका है और दोनों अलग अलग टीम से हैं। फाफ डुप्लेसिस दोनों के पास लंबी छलांग लगाने का मौका है। अगर आप आज हर जगह लंबी छलांग ही लग रही है। हाँ, ये वो वाली छलांग लग रही है, वो मूवी वाली बिल्कुल। जो ऋतिक रोशन की एक मूवी है, लंबा और छलांग देखिए मारेगा। जॉनी बेस्टो तो 5वें नंबर से टॉप पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और ये मजेदार बात है कि एक चेन्नई का खिलाड़ी है, एक हैदराबाद का खिलाड़ी है। फाफ डुप्लेसिस चेन्नई के लिए रन बना रहे हैं, जॉनी बेस्टो हैदराबाद के लिए रन बना रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बैटिंग तो दोनों टीमों की अच्छी है, लेकिन अगर अब यहां पर इन दोनों में से जिसने भी अच्छा प्रदर्शन किया, मौका है शिखर धवन को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजाने का। बिल्कुल बिल्कुल, और देखना बहुत अमेजिंग होगा। अब साथ ही साथ पर्पल कैप भी दिखा दीजिए एक बार, किस तरीके से पर्पल कैप में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आगे आज जा सकते हैं। दीपक चहर बहुत ज्यादा बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ एक हो सकता है, दीपक चहर के पास अच्छा मौका है कि वो सीधा नंबर 3 पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, अब सीधा नंबर 3, बाकी और जितने खिलाड़ी वो वहीं पर रहेंगे आज के मैच में। दीपक चहर नंबर 3 पर पहुंच सकते हैं, यही आज एक बदलाव हो सकता है।
देखिए अब थोड़ी देर में मैच शुरू होगा, साथ ही साथ हमने भी अपना प्रोजेक्टेड स्कोर बताया, आप भी अपना प्रोजेक्टेड स्कोर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है आज जो भी टीम जीती है कितने स्कोर से जीती है, कितना क्या लगता है टॉस कौन सी टीम जीतेगी? मुझे पता नहीं क्यों लगता है धोनी टॉस जीत जाएंगे। अब से कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि आप बताइए फटाफट कौन सी टीम टॉस जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि टॉस जीतना। जिस तरह से हमने देखा कि कल जो टॉस का बॉस बना था विराट कोहली ने ये बोला था कि भाई कोई बात नहीं हम टॉस हार गए लेकिन हम फिर भी जीतने की कोशिश करेंगे। यही करते हैं बेचारे, उनके साथ क्या करेंगे। वो टॉस के मामले में थोड़े से अनलकी हैं, तो लेकिन धोनी टॉस के मामले में अनलकी नहीं है। तो देखते हैं आज कौन सी टीम टॉस जीतेगी। अपूर्व आपको क्या लगता है? सवाल ये नहीं है कि फैसला क्या होगा, सवाल ये टॉस कौन जीतेगा। देखिए मैं चाहता हूं कि चेन्नई मैच जीते, तो मैं चाहूंगा कि टॉस भी धोनी ही जीते। उससे फिर क्या होगा, फायदा हो जाएगा उनको थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग का, तो उसका फर्क पड़ा। अब जो दो लोग चेन्नई की तरफ है तो आप SRH मैं बताता हूं, नहीं मैं वैसे भी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जाता टॉस के मामले में, बताता हूं क्यों। देखिए धोनी इतने चतुर कप्तान, इतने करिश्माई कप्तान, सब कुछ उनके फेवर में जाए तब वो जीत हासिल करे तो क्या मजा आएगा। तो चैलेंज होना चाहिए ना, हार मैच जीते, टॉस हार कर मैच जीते, जीता RCB नंबर 1 मुश्किल सिचुएशन में मैच जीत कर दिखाएं, तभी तो हम ये इसीलिए बोलते हैं ना करिश्माई कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। इनकी जब माही का मैजिक चलता है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, तो वही चतुर कप्तानी दिखाई देगी तभी तो मजा आएगा मैच में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि टॉस जीते हैदराबाद, लेकिन दिल से चाहता हूं मैच चेन्नई जीते। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए ना, आज थोड़ी देर के लिए धोनी का महेंद्र सिंह धोनी जब कीपिंग कर रहे हो, जड्डू बॉलिंग कर रहे हो या ताहिर बॉलिंग कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए कमेंटेटर्स जो है ना चुप हो जाएं और स्टंप माइक ऑन कर दें तेज आवाज में। तो जो पिछले मैच का, जो मैच के बाद हमें पता चला था ना, मैच के दौरान हम नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि लगातार कमेंट्री हो रही थी। मैच के बाद जो हमने देखा ना, इसको यहाँ डाल, इसको डंडे से डाल, इसको पीछे से डाल, ये उधर मारेगा, अबे मैं अब हिंदी नहीं बोल सकता, ध्यान से देखना। बिल्कुल ये सारी चीजें इतना मजा आ रहा था ना देख करना के। चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आज है। ऐसा किया जाए। और धोनी तो हमेशा ही, देखिए धोनी तो ऐसे कप्तान है जिन्होंने विकेट के पीछे रहते हुए कई गेंदबाज बना दिए, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो जब धोनी नहीं होते तो वो विकेट नहीं चटका पाते, लेकिन जैसे ही धोनी विकेट के पीछे आते हैं वो बताते हैं कि बल्लेबाज ये करने वाला है। वो उसी अंदाज में जिस तरह से धोनी बोलते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि इसके डंडे पे मार, उन्होंने पिछले मैच में डिविलियर्स के लिए बोला डंडे पे डालना, ये बड़ा शॉट मारने के लिए जा रहा है, और यही हुआ। मैक्सवेल बड़ा शॉट खेलने की तरफ गए, वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए, और उन्होंने ये भी बोला था कि एक छोटी डालो, मारने को जाएगा मारने दो, मतलब लालच दीजिए और अगली गेंद फिर अपने टप्पे पे डालिए, वहां से आप एक महान कप्तान की एक तो यही है कि भाई इसीलिए तो धोनी इतने बड़े कप्तान बने ना। देखिए दुनिया में आईसीसी की तीनों ट्रॉफी, अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इकलौते कप्तान है जीतने वाले, ऐसे ही नहीं बन जाता कोई महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल बिल्कुल, और आज का मैच वही बहुत अमेजिंग होगा, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आज का मैच बहुत अमेजिंग होने वाला है। आप लोगों ने अपनी प्लेइंग 11 बना ली होगी, नहीं बनाई है तो फटाफट से बनाइए माई 11 सर्कल ऐप पे। और देखिए हम कमेंट सेक्शन में भी देख रहे हैं, बता देते हैं हम लोग, थोड़ा सा गाइड कर देते हैं अपने साथियों को कि किसे कैप्टन बनाएंगे आप। नहीं देखिए, अगर क्या कप्तान बना दीजिए आप केन विलियमसन को, क्योंकि मुझे दोनों टीमों में सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जो लग रहा है वो आज केन ही लग रहे हैं। चाहे विकेट स्लो हो, चाहे विकेट तेज हो, और केन जब पिछले मैच में फॉर्म में आ गए हैं तो मैं तो पूरी आंख बंद करके उन पर भरोसा करूंगा कि वो आज भी रन बनाएंगे और नैया पार लगाएंगे SRH की। दूसरी तरफ अगर आप वाइस कप्तान के तौर पे देख रहे हैं तो देखिए, नया बॉल जब तक होता है ना तो ऐसे विकेट्स पे काम आ जाता है, कर जाता है, तो नई बॉल से ओपनर्स हो रहे हैं ना उनको फायदा होता है, क्योंकि जब तक विकेट स्लो होता है तब तक वो रन बना जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप डुप्लेसी को भी वाइस कप्तान बना सकते हैं। बिल्कुल। आप इसके बाद नंबर 3 पर अगर रहना आते हैं तो आप उनको भी बना सकते हैं, क्योंकि SRH की तरफ जो सबसे मेन गेंदबाज है राशिद खान, सबसे खतरनाक वही है। लेफ्ट हैंडर्स के लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा, राइटी के लिए बड़े खतरनाक वो गेंदबाज है। तो आप रैना को भी बना सकते हैं, मोइन खेल रहे हैं तो आप मोइन को भी बना सकते हैं। तो देखिए अब आपको ये पता मुझे लगता है जडेजा को भी जडेजा भी एक ऑप्शन है कि ऑलराउंड प्रदर्शन आज मतलब मुझे ये लगता है कि जडेजा जिस तरह से पिछले मैच में तो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे बैटिंग करने, लेकिन अगर आज लेट आएंगे राशिद खान के ओवर तब तक खत्म हो गए होंगे, और वैसे भी राशिद खान आएंगे तो लेफ्ट हैंडर है, जडेजा बड़े हिट्स लगा सकते हैं और फॉर्म में है, तो यहाँ पर जडेजा को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। थोड़ा देखिए, जडेजा के साथ कप्तानी या वाइस कप्तानी देने का मतलब ये होता है कि रिस्क एलिमेंट ये कि मौका मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा उतना, या फिर अगर 2 ओवर मिलेंगे 3 ओवर मिलेंगे, लेकिन एक एडवांटेज भी होता है, चटका पाएंगे कि नहीं। एडवांटेज ये होता है कि अगर आप फाफ डुप्लेसिस या केन विलियमसन को बनाएंगे तो वो सिर्फ बैटिंग करेंगे, बैटिंग में अगर आउट हो गए तो फिर कोई चांस नहीं है,
जडेजा आपको अगर विकेट दिलाएंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, मतलब ये पर्सनल है, जैसे अपूर्व ने बोला कि आप कप्तान केन विलियमसन को बना सकते हैं, मैं इसमें एकदम सहमत हूं। आप बना सकते हैं, फाफ डुप्लेसिस को भी बना सकते हैं, रैना को भी बना सकते हैं, ये 3 से 4 खिलाड़ी हैं वाइस कैप्टन आप जडेजा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं लास्ट मैच में जो उन्होंने रन बनाया है, क्योंकि देखिए वो 3D प्लेयर है, अगर एक रन आउट कर देंगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे तो तब आपको कैच तो पॉइंट पकड़ते मिलेंगे। हैं 4 और फिर फोन करके कहते हैं बिल्कुल। कैच पकड़ना है और तो कैच हमको पकड़ेंगे मिलाओ। तो मिलेंगे आपको, गेंदबाजी में अगर विकेट चटकाएंगे तो पॉइंट मिलेंगे, अरे वो बल्लेबाजी में 4-4 रन कैच, बनाएंगे। Right, अगर बैटिंग में बिल्कुल। कुछ भी नहीं किया उन्होंने तब भी 4-4 कैच पकड़ के 32 पॉइंट तो ऐसे दे दिए थे। बिल्कुल, और मैं वही जो तो- 32 रन बना के नहीं मिलते अरे कई भैया खिलाड़ियों अगर को। बल्लेबाजी करके भी रन बना दिए तो चारों तरफ से रन बटोर के देंगे, इसीलिए वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं रविंद्र जडेजा को, ये मेरा मानना है। और आप देख लीजिए अपनी टीम अपने, और इतनी हमने अच्छी- बता दिया कि बैलेंस क्या रहेगा और बिल्कुल। किसको आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। तो फटाफट से अपनी प्लेइंग 11 बना लीजिए और थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। अब हम तीनों को लेनी चाहिए इजाजत। अब आप बिल्कुल। देखिए मैच, थोड़ी देर में एंजॉय कीजिए मैच, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कीजिए, प्लेइंग 11 बना लीजिए, नहीं बनाई है तो अभी बनाई नहीं आपने? बनाने जा रहा हूँ, चलिए। ठीक है, तो अभी अपूर्व भी जा रहे हैं बनाने, प्रदीप आपने बना ली होगी और मैंने भी बना ली अपनी प्लेइंग 11, तो आप भी बनाइए और मैच एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।